नमस्कार एंड जय हिंद। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने से पहले बेटा आपको मैं बताता हूँ डिवीजन होता क्या है। देखो बेटा, छोटी क्लासेस में आप नंबर्स को डिवाइड करना सीखते हुए आ रहे हैं। ओके, छोटी क्लास में नंबर्स को डिवाइड करना सीखते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई हैव टू डिवाइड 45 बाय 4। आपके लिए बहुत इजी डिवाइड करना। देखो कैसे करते थे आप, 4 1 टाइम्स में 4 आपका आएगा, यहां पर आ जाएगा रिमाइंडर 0। फिर आप इसको नीचे उतारेंगे, देन अगेन 4 1 टाइम्स में क्या होगा आपका, देन 1। ओके स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर है आपको। और आपको ये बात भी बच्चे पता है, द नंबर बाय विच वी आर डिवाइडिंग, ओके, गिवन नंबर को हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइजर कहते हैं। ओके, और जो वैल्यू आपकी आई है यहां पर डिवाइड करने को, उसे क्वेश्चन कहते हैं। और ये जो बचा है लास्ट में आपकी वैल्यू, इसे कहते हैं रिमाइंडर। ओके, और जिसको आप डिवाइड कर रहे थे, नंबर विच वी आर डिवाइडिंग इज कॉल्ड द डिविडेंड। जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो बच्चे आपको ऑलरेडी पता है, डिवीजन करना आपको छोटी क्लास से आता है, अभी तक आप करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये डिवीजन जो है ना बच्चे, एक्चुअल में इसी डिवीजन का यूज करके यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्मेशन हुई है। एक्चुअल में कुछ नहीं, बस यही चीज है। वो क्या है, देखो बेटा, आपको पता है बेटा, अगर जब डिवीजन करते थे तो आपको चेक करने का भी एक फॉर्मूला बताया जाता था। चेक करने के लिए क्या करते थे आप, ऐसे करते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर या डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे। क्या करते थे बेटा, डिवाइजर से आप क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करते थे और रिमाइंडर को ऐड करते थे। देखो ऐसा है, डिवाइजर कितना आपका 4 है और क्वोशिएंट कितना आपका 11 है और रिमाइंडर कितना है 1 है। तो ऐड करो उसको, सॉल्व जाएगा 44 प्लस 1 इक्वल्स टू 45 और विच इज इक्वल्स टू डिविडेंड, जो कि किसके इक्वल है, डिविडेंड के इक्वल है। ओके, दैट मींस हमारी कैलकुलेशन क्या है, करेक्ट है। क्लियर बात है बेटा। ओके, तो ये तो डिवीजन की बात होगी। ओके, अब ये एक्चुअल में बच्चे, ये डिवीजन जो है यूक्लिड्स ने दिया था, इसलिए उसका नाम पड़ गया यूक्लिड डिवीजन। ओके, और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है उसको समझने से पहले बेटा आपको पता होना चाहिए एल्गोरिथम क्या होता है, देन वी विल डिस्कस अबाउट द लेमा। एल्गोरिथम होता क्या है, एल्गोरिथम की बात करें, एल्गोरिथम होता क्या है। देखो बेटा, एल्गोरिथम बेसिकली होते हैं स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आपको पता है, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि पहले हमें क्या करना है, सेकंड टाइम हमें क्या करना है, थर्ड टाइम क्या करना है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन ली 2x प्लस 4 इक्वल्स टू सपोज इट्स 5। ओके, अब पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ता है बेटा, देखो फर्स्ट स्टेप ये होता है, जो ये आपका एडिशन में यहाँ पर पार्ट, आपको इसको रिमूव करना होता है। ओके, तो आपके लिए फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ द साइड। You will get 2x equals to 1. Is it clear? सेकंड स्टेप आप फॉलो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ द साइड बाय 2। अब आपने क्या करा, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दिया, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1/2। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, बात क्लियर हुई। तो बेसिकली ये जो एल्गोरिथम यानी कि ये जो प्रोसीजर्स हैं जो आप फॉलो कर रहे हैं, स्टेप्स जो फॉलो कर रहे हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको बेसिकली हम एल्गोरिथम कहते हैं। ओके, आप इसकी डेफिनेशन भी नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर बात है, वेरी गुड। अब एक्चुअल में लेमा क्या होता है, ठीक है। लेमा बेसिकली कुछ नहीं होता बेटा, इट इज प्रूवन स्टेटमेंट्स यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ओके, ये बेसिकली क्या होती है, कुछ प्रूव्ड स्टेटमेंट्स होती हैं जो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, उनको फिर अप्लाई करते हैं, उनको फिर अप्लाई करते हैं टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट्स, दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए, उसे हम लेमा कहते हैं। क्लियर बात होगी बेटा यहां से, ठीक है। अब एक्चुअल में जो हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये क्या होता है, व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, उसके बाद आप सीखेंगे बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आप एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखेंगे, देन उसकी एप्लीकेशन सीखेंगे दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। ठीक है बेटा, तो पॉज कीजिए वीडियो, फिर कंटिन्यू करें। वेल स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। देखो बेटा, एक्चुअल में करना तो हमें डिवीजन ही है यहाँ पर,
लेकिन ये मेथड यूक्लिड्स ने दिया था, इसीलिए इसका नाम यूक्लिड्स पड़ गया। और लेमा तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या मतलब होता है लेमा का, कि ऑलरेडी ये प्रूव्ड स्टेटमेंट्स है, इसको हम यूज करेंगे टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट्स। ठीक है, क्लियर बात। अब बात सुन बेटा, एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, यहां पर हमें दो पॉसिबल इंटीजर्स गिवन है। सपोज वी आर गिवन टू पॉसिबल इंटीजर्स a एंड b। ओके, लेट कर लेते, लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके बेटा, ठीक है। तो हम यहां पर गिवन क्या है, a और b, यहां पर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, क्लियर बात है। और यहां पर गिवन क्या बच्चे बोल रहा है कि यहां पर q और r दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, a इक्वल्स टू bq प्लस r। ओके, और जहां पर कंडीशन क्या है, r जो है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन b। अब बड़ा देखो, आपको समझ में नहीं आया भाई एक्चुअली में क्या चाहिए। देखो अब बड़े ध्यान से समझना, आपने जब डिवीजन किया था 45 को, जो मैंने आपको बताया था, तो आपने वहां पर एक चीज लिखी थी, क्या लिखी थी बेटा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, क्लियर। तो बेसिकली बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नहीं है, बस वो यही चीज है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी आपको प्रूव्ड स्टेटमेंट्स है, इसको यूज कर रहे हैं। क्लियर बात है, मुझे बात है कि नहीं है। ओके, तो ये जो बात है बच्ची आपकी, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नहीं, बस यही है, डिवीजन ही है, कॉन्सेप्ट वही वाला आपका। जो कैसे सामने ए यहां पर क्या आपका डिविडेंड है जिसको आप डिवाइड करें विद v, b और a आपके दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और आपको पता है बच्चे यहां पर हम बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर यहां पर हमने b को एज्यूम कर लिया। अब बेटा सुनो मेरी बात, जब भी आप किसी भी पार्टिकुलर नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर या तो 0 आता है, ठीक है, या तो फिर वो वैल्यू डिविजर से या डिवाइजर से छोटी आती है। क्लियर बात है कि नहीं है? ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है आपकी, जो आपकी डिवीजन मेथड से ड्राइव हुई है, यही आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है। ठीक है बेटा, और कंडीशन यहां पर मेंशन है, जो रिमाइंडर मींस आर, और यहां पर जो क्यू है बेसिकली वो क्वोशिएंट है। ठीक है, और आर क्या पर रिमाइंडर है। ठीक है बेटा, तो ये जो रिमाइंडर होता है कभी भी बेटा आपको पता है रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। अगर डिवाइजर से बड़ा होगा फिर दोबारा आपका डिवीजन में चले जाएगा वो तो। ठीक, या तो 0 होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा, बट लेस देन द डिवाइजर होगा, यानी कि लेस देन b होगा। क्लियर बात है, कंडीशन समझ में आ गई है। ठीक है, ओके बेटा। ठीक है, तो बेसिकली बेटा ये जो आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसका हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द एचसीएफ। और एचसीएफ आपने बच्चे डिवीजन मेथड से पहले सीखा हुआ है, उसी को यहां पर हमें अप्लाई करना है। अभी एक एग्जांपल आपको बताएंगे, और दूसरी बात इसका यूज करके हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स को प्रूव करेंगे। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवा देता हूं, फिर हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है बेटा, तो इतना पॉज कीजिए, आप इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअल में बेटा मैंने आपको बता दी यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है क्या। अब उसको हम अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 45 एंड 75। ठीक है, और एचसीएफ फाइंड करेंगे हम डिवीजन मेथड से। ठीक है बेटा, आपको एक्चुअल में क्या पता चला बच्चे, यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नहीं, बस डिवीजन ही है। ओके, अब बात सुनो बेटा, एचसीएफ आप कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से। देखो पहले आप क्या करते थे, चेक करते थे विच नंबर इज ग्रेटर। तो यहां पर क्या बेटा 75 इज ग्रेटर देन 45, ये आपको पता है। ओके, अब आप क्या करेंगे, ये जो छोटा नंबर आपका है 45, इससे आप बिगर नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आपका बचता है उससे आप जो है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको डिवाइड करेंगे। ऐसे करते थे आप छोटी क्लास में, देखो कैसे। पहले हमने कहा 45 से 75 को डिवाइड किया तो 1 टाइम्स में आपको 45 आ गया। रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहां पर 30। अब रिमाइंडर कितना आ गया 30 आ गया। अब इस 30 से आपने 45 को डिवाइड करना है, और ऐसे ही प्रोसेस आपका चलता रहेगा कब तक, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए।
ओके, जिस वैल्यू से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आ जाए वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। देखो कैसे, 30 आपका रिमाइंडर है, अब इस 30 से आपने 45 को डिवाइड करना, 1 टाइम्स में 30 आएगा, रिमाइंडर 15 आया। ओके, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे 30 को। अब देखो बेटा, 30 जो आपका कंप्लीटली डिवाइड हो गया बाय 50। ओके, दैट मींस इन दोनों का जो एचसीएफ वो कितना हो गया, 15 हो गया। क्लियर बात है डिवीजन मेथड से। अब देखो बेटा, यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होती है, देखो। अब देखिए क्लास, अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A is equals to BQ plus R and R must be greater than equals to 0 but less than B. Okay, where A and B are positive integers. ओके क्लास, ये आपको पता है। अब बात सुनो बेटा, यहां पर A क्या डिविडेंड है यानी कि 75 है, और किससे आप डिवाइड कर रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं 45 से। तो क्वेश्चन कितना आता है आपको, 1 आया था, रिमाइंडर कितना आता है आपका 30 आया था। इज इट क्लियर और नॉट? ओके बेटा, समझ में बात आ गई। अब जो डिवीजर आपका आया है उस वैल्यू को आप इधर लेकर के आएंगे, और जो आपका रिमाइंडर था उसको इधर लेकर आएंगे, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 45, 30 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, रिमाइंडर कितना आ गया, 15 आ गया। ओके, फिर 30 इधर जाएगा और यहां पर 15 आ जाएगा। अब देखो क्लास, रिमाइंडर कितना आ गया, यहां पर 0 आ गया। दैट मींस एचसीएफ ऑफ 45 एंड 75 इज 15। ओके, डिवीजन मेथड से आपको समझ में आ गया, जो आप जैसे आप पहले करते थे। ओके, अब उसको बच्चे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया तो वो यूक्लिड डिवीजन लेमा बन गया। बात तो वही है। ठीक है, यहां से हमें मिलता है एचसीएफ ऑफ 75 एंड 45 इज इक्वल्स टू 50। क्लास, तो ये है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ फाइंड आउट करने का प्रोसेस। ठीक है बेटा, आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी होगी। आपको नहीं समझ में आया है तो एक्सरसाइज क्वेश्चन जब हम करेंगे तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, अब बात सुनो। एक तो मैंने बोला था कि इसका यूज करते हैं हम एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये होता है बच्चे, इसका यूज करके हम अदर स्टेटमेंट्स को भी प्रूव करते हैं। वो कैसे, देखो बेटा, देखिएगा सब हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई कैसे करते हैं टू फाइंड आउट, टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। देखो बेटा, जैसे एक एग्जांपल में लेते हैं यहां पर, so that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is some integer। आपने प्रूव करना है कि जितने भी odd positive integers होते हैं वो आपके 4q plus 1 और 4q plus 3 की फॉर्म में होते हैं, और q क्या है, यहाँ पर कोई एक इंटीजर है। ठीक है बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट a b any positive integer। यहां पर हमने a को एक पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम कर लिया, कोई सा भी। ठीक है बेटा, अब बात सुन बेटा, एंड b को बेटा हमने यहां पर अज्यूम कर लिया 4। ओके, बिकॉज हमें 4q plus 1 और 4q plus 3 प्रूफ करना है। ओके, ये बात है। अब बात सुनो बेटा, आगे b को हमने 4 अज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब बच्चे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा, a is equals to bq plus r and where r is greater than equals to 0 but less than b। ओके, और यहां पर b क्या बेसिकली आपका 4q है, 4 है प्लस r। ओके, तो देयरफॉर अगर बच्चे b आपका 4 है, देन देयरफॉर r की वैल्यू क्या कर सकती है, देन देयरफॉर r इक्वल्स टू 0 1 2। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? अगर बच्चे देखो हियर b इज इक्वल्स टू 4। ठीक है बेटा, यहां पर क्या है, देखो यहां पर b की वैल्यू जो है आपने 4 एज्यूम की है,
तो दैट मीन्स रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ओके, इतनी कंडीशन 4 से छोटी होगी और 0 की इक्वल हो सकती है, उनके बीच में वैल्यूज आएंगे। क्लियर बात है, समझ में आएगी बात? अब बात सुन। अगर हम लेते बच्चे यहां पर इफ r इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स a हमारा हो जाएगा 4q। इफ r इक्वल्स टू 1, देन ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 4q प्लस 1। इफ r इक्वल्स टू 2, देन a विल बी इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा कितना, 4q प्लस 2। जैसा नो, अगर r हमारा 3 होता है तो a कितना हो जाएगा हमारा, 4q प्लस 3। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब बात सुनो, यहां पर हमें प्रूफ करना था कि ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। अब चेक करते हैं, सुनो, ये क्या बेसिकली 2 का मल्टीपल है कि नहीं है? तो दैट मीन्स ये क्या होगा, इवन होगा। और इवन में अगर 1 ऐड कर दो तो वो क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। और ये भी क्या है, 4q प्लस 2 यानी कि 2 का मल्टीपल है ये, दिस इज ऑल्सो इवन एंड दिस वन इज ऑड। ओके, तो यहां से आपको कंक्लूजन मिलता है, देयरफॉर ऑल द ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 फॉर्म। ओके क्लास, बात समझ में आ गई कि नहीं है? ओके, अगर आपको डाउट होता तो आप कमेंट करके जरूर जाएंगे। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम समझ में आ गया आपको? ओके, देखो बेटा, समटाइम्स आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा की जगह पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी यूज होगा। ठीक है बेटा, तो एक्चुअल में क्या है बच्चे, वो स्टेप्स तो हम फॉलो कर रहे हैं, हाँ, स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए या एसएफ वगैरह फाइंड आउट करने के लिए। ओके ओके, और ऑलरेडी ये प्रूव्ड स्टेटमेंट्स भी हैं। ओके, तो इसलिए बच्चे उसमें कंफ्यूज मत हो। तो बच्चे मिलते हैं फिर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल दैट, जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।